गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपने अटेंडेंस बना लीजिए और सभी बच्चे अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहा कीजिए। ये अच्छी बात नहीं है कि आप लोग बहुत कम बच्चे ही होते हैं जो प्रेजेंट रहते हैं। नहीं, यहाँ पे सभी को प्रेजेंट होना हर हाल में ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लेंगे। अटेंडेंस बन चुका होगा तो आप सभी अपनी बुक ओपन कीजिएगा। पेज नंबर 35 आपका चैप्टर नंबर 5 हो रहा था, चैप्टर नंबर 6 हो रहा था, मोर अबाउट फूड, है ना। उसके बारे में आप पढ़ रहे थे और कल कुछ मैं टॉपिक पढ़ाई थी। आज का 2 टॉपिक बच गया था। कल मैं 3 ही टॉपिक पढ़ा पाई थी आप सभी बच्चों को, जिसमें से फेस्टिवल फूड था, ये हो चुका था। सोर्सेज ऑफ फूड था, ये भी मैंने आप सभी को बता दिया था, डिफ़ाइन कर दी थी। फूड फॉर डिफरेंट एजेस, और उसके बाद थर्ड जो टॉपिक था फूड फॉर डिफरेंट एजेस, मतलब हर उम्र के लिए हर तरह, यानी कि अलग अलग खाना होता है। 2 टॉपिक बच गया था आपका, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स और रिस्पेक्ट योर फूड। ये 2 टॉपिक है, इसे मैं आज डिफ़ाइन कर देती हूँ और आप सभी बच्चे इसे समझिएगा। तो सबसे पहले आप अपनी साइंस की बुक पेज नंबर 35 ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से प्रीवियस क्लास पे चलूँगी, ठीक है ना। प्रीवियस क्लास में जो आपका हुआ था मोर अबाउट फूड, मतलब और भोजन के बारे में जानना, खाने के बारे में जानना, ठीक है ना। फेस्टिवल फूड, वी सेलिब्रेट फेस्टिवल विथ फैमिलीज, फ्रेंड एंड नेबर्स। हम लोग फेस्टिवल, जो त्यौहार होता है, पर्व होता है, वो मनाते हैं अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ और पड़ोसियों के साथ। वी ऑल्सो प्रिपेयर स्पेशल फूड ऑन सर्टन फेस्टिवल। हर त्यौहार में अलग अलग भोजन बनाया जाता है ना। हर त्यौहार का एक ख़ास भोजन होता है, तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। अ स्पेशल स्वीट डिश कॉल्ड गुजिया इज़ प्रिपेयर ऑन होली। जैसे स्पेशल स्वीट डिश होता है, मीठा भोजन होता है होली का, जिसे हम गुजिया बोलते हैं, वो बनाया जाता है होली में। ऑन ईद अ स्पेशल स्वीट डिश कॉल्ड सेवई इज़ मेड। ईद में सभी के घरों में एक मीठा पकवान बनता है जिसका नाम सेवई होता है। केक आर मेड ऑन क्रिसमस, और क्रिसमस में केक बनाया जाता है। उसके बाद है, आप सभी को मैंने एक्टिविटी दी थी, राइट द नेम ऑफ योर फेवरेट फूड, फेवरेट फेस्टिवल फूड। फेस्टिवल में जो बनाया जाने वाला जो खाना है, उसमें से आपका जो भी फेवरेट होगा, मन पसंदीदा होगा, तो उसका नाम लिखना था और मम्मी से पूछकर वो किस चीज़ से बनता है वो भी लिखना था। तो फेवरेट फेस्टिवल फूड का नेम ऊपर में लिखना था, जैसे गुजिया, और वो किस चीज़ से बना होता है उसको नीचे वाले लाइन में लिखना था, है ना। गुजिया, जैसे उसमें गुजिया का जो सामान होता है वो मैदा, मावा, खोया, सूजी, इस चीज़ से बना होता है। तो आपको इस तरह से लिखना था उसका नेम। तो आई होप आप सभी बच्चों ने अपनी मम्मी से पूछकर उस चीज़ का नाम लिखा होगा कि वो डिश किस चीज़ से बना होता है, और सभी का फेवरेट अलग अलग तरह का डिशेस होगा तो वो उसका भी नाम लिखे होंगे। किसी का गुजिया होता है, किसी का पकौड़ा होता है, किसी का दही बड़ा होता है, किसी का छोला होता है ना। इस तरह से फेस्टिवल में बनाया जाने वाला जो डिश होता है अलग अलग होता है। स्वीट भी होता है और साल्टी भी होता है, नमकीन भी होता है। सोर्सेज ऑफ फूड, मतलब भोजन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, वो स्रोत क्या है उसके बारे में। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग जो भोजन खाते हैं वो कहाँ से मिलता है, तो वो पेड़ से, पौधों से और एनिमल से मिला होता है, जानवरों से मिलता है। वी गेट वेजिटेबल्स, फ्रूट, पल्सेस एंड सीरियल्स फ्रॉम प्लांट्स। जैसे वेजिटेबल्स, सब्जियाँ, फल, दाल और अनाज, है ना, वो कहाँ से मिलता है, तो हमें वो पेड़ पौधों से मिलता है। वी गेट मिल्क, एग्स, फिश एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स। जैसे दूध, अंडे,
मछली है ना, और मीट मांस हमें कहाँ से मिलता है, तो वो जानवरों से मिलता है। किसी को मीट मछली पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता है, ये अपने यानी कि अपने मन पे डिपेंड होता है, अपने अपने इंसान चॉइस से खाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ज़बरदस्ती भी नहीं है। लेकिन हमें दो तरह से भोजन मिलता है, एक तो पेड़ पौधों से और दूसरे एनिमल से, जानवरों से। जैसे मिल्क प्रोडक्ट मतलब मिल्क से बना हुआ, दूध से बना हुआ सामान, जैसे घी हो गया, बटर हो गया, कर्ड हो गया, है ना। उसके बाद आपको चीज़ हो गया, पनीर हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें सामान हैं जो दूध से बने हुए होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिल्क प्रोडक्ट। फूड फॉर डिफरेंट एजेस, हर उम्र के लिए हर तरह का खाना होता है। जैसे वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एट डिफरेंट एजेस, हम लोग हर उम्र में अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। व्हेन वी आर स्मॉल बेबी, जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो हम लोग कैसा खाना खाते थे, यू ईट सॉफ्ट फूड एंड ड्रिंक मिल्क। सॉफ्ट मीन्स नरम खाना, मतलब ऐसा खाना खाते थे जिससे हमारे मुंह में तकलीफ़ ना हो। या तो छोटे बच्चे क्या होते हैं, दूध पीते हैं या दलिया वगैरह खाते हैं, ना। दलिया क्या होता है, वो नरम होता है। जैसे आपको सेरेलैक्स वगैरह क्या होता है, नरम होता है, उससे बच्चे को तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि उसे दांत नहीं होता है, तो इसलिए उन्हें कड़ा खाना नहीं दिया जाता है। उसके बाद है एज़ यू स्टार्ट ग्रोइंग अप, जैसे ही उम्र बढ़ने लगती है तो हम लोग धीरे धीरे अपने खाने का तरीका भी बदल देते हैं। कोई यानी कि कोई अंडा खाता है, एग्स, फिश, मीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन लाइक राइस एंड पल्सेस। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो खाने का जो चॉइस है वो अलग अलग होता जाता है। अंडा भी खाने लगते हैं, मीट भी खाने लगते हैं, फ़िश भी खाने लगते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, दाल चावल सभी खाना स्टार्ट कर देते हैं। ओल्ड पीपुल ऑल्सो ईट सॉफ्ट फूड बिकॉज दे लॉस्ट इट। जो बूढ़े इंसान होते हैं, आप सभी देखे होंगे, अगर आपके घर में दादा दादी होंगे तो देखते होंगे कि उन लोगों को भी क्या सॉफ्ट जो फूड होता है, नर्म जो भोजन होता है, उसे उन्हें पसंद होता है और उन्हें दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि उनका जो दांत होता है वो क्या होने लगता है, वो टूटने लगता है ना, वो अपने दांत को खोने लगते हैं, इसीलिए उन्हें नर्म खाना दिया जाता है, उन्हें कड़ा खाना नहीं दिया जाता है। When you are unwell, जब बीमार रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं हम लोग, तो क्या हमें खाने को मिलता है, यू आर गिवन स्पेशल फूड सच एज खिचड़ी मेड फॉर राइस एंड पल्सेस। जब हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मम्मी क्या करती है, हमें एक ख़ास तरह का भोजन बना के देती है ना। उसमें मसाला कम होता है, तेल कम होता है, या कभी लूज़ मोशन वगैरह हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, खिचड़ी खाने को मिलता है ना। उससे क्या होता है, हमारे पेट को आराम मिलता है। तो इस तरह का खाना दिया जाता है जब कोई बीमार पड़ता है तब। अब आपका जो 5th टॉपिक है वो क्या है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। हमें स्वस्थ खाने का तरीका भी अपनाना चाहिए। ये आपको गुड हैबिट्स में भी हम लोग बता चुके हैं। वी शुड ईट हेल्दी फूड, हमें चाहिए स्वस्थ भोजन खाना। वी शुड डेवलप हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, और हमें अपनी ईटिंग हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, है ना, उसको बढ़ावा देना चाहिए। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर टू, और हमेशा इन बातों को याद रखना है। इंक्लूड आप सभी के लिए है, क्या है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो है, इन सभी चीज़ों को आपको रिमेंबर रखना है। आपको दिया भी जा रहा है गुड हैबिट टिप्स में, इन सब चीज़ों को बताया भी जा रहा है और इसे हमेशा याद रखना है, रिमेंबर रखना है। इंक्लूड ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन योर डाइट, हमेशा मतलब शामिल करना चाहिए अपने भोजन में, अपने आहार में हरी सब्जियों को और फ्रूट्स, फलों को। वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, और दूसरा चीज़, जब भी खाना खाइए तो खाने से पहले अपने हैंड वॉश कीजिए, धोइए, और खाने के बाद हैंड वॉश कीजिए, है ना। दोनों टाइम हमें हाथ धोना चाहिए। यूज़ नैपकिन, और हमेशा रुमाल का यूज़ करना चाहिए। ईट स्लोली, और धीरे धीरे खाना चाहिए, है ना, जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए। नॉट टू वॉच टीवी वाइल ईटिंग, और क्या है,
कि जब खाना खा रहे हैं तो उस दौरान टीवी बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए या मोबाइल पे भी कोई काम नहीं करना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ खाना खाना है, उस दौरान कोई काम नहीं करना है। यूज़ अ स्पून और चम्मच का यूज़ करना चाहिए, है ना। जैसे कि डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं और अलग अलग तरह का डिशेस रखा हुआ है, तो स्पून के ज़रिए उस चीज़ को उठाना चाहिए और अपने प्लेट में सर्व करना चाहिए। च्यू द फूड प्रॉपरली, और अपने भोजन को सही तरह से चबाना चाहिए। ईट फ्रेश फूड, और हमेशा ताज़ा भोजन ही खाना चाहिए। अब है लास्ट टॉपिक, रिस्पेक्ट योर फूड। इज़्ज़त करनी चाहिए भोजन की। यू शुड रिस्पेक्ट द फूड वी गेट टू ईट एवरी डे। जब भी हम लोग रोज़ खाना खाते हैं, है ना, दिन में 3 मरतबा खाना खाते हैं, है ना, तो उस खाने की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए। यू शुड प्रे टू गॉड बिफोर यू स्टार्ट ईटिंग, और हमेशा खाने से पहले गॉड मतलब भगवान ईश्वर की, अल्लाह की क्या करनी चाहिए, प्रे करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें जो खाना मिला है वो हमारी किस्मत से मिला है, और इसका यानी कि हमें भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसके बाद हमें खाना खाना चाहिए, है ना, थैंक यू बोलना चाहिए उसके लिए। टेक स्मॉल पोर्शन एंड डू नॉट वेस्ट फूड। हमें पोर्शन मीन्स होता है हमें कम मात्रा में, कम हिस्से में खाना लेना चाहिए और खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि हम खाना बहुत सारा ले लिए अपने प्लेट में और खाना छोड़ दिए, जितना खाने का मन है खा लिए और उसके बाद छोड़ दिए, तो ये काम नहीं करना है। थोड़ा सा पहले लीजिए, उसके बाद अगर दोबारा भूख लगी है तो दोबारा लीजिए, लेकिन एक बार में खाना नहीं लेना है। मतलब उसका हिस्सा, जो खाने का जो मिकदार है, जो क्वांटिटी है, वो कम होनी चाहिए, है ना। उसके बाद आपको भूख लगी है तो दोबारा ले सकते हैं, लेकिन एक बार में खाना वेस्ट होता है बहुत बार कि हम बहुत सारा खाना एक बार में, पहली बार में ले लेते हैं, और क्या होता है कि खाने का मन थोड़ा रहता है और खाना देखकर क्या होता है कि बहुत सारा ले लेते हैं और उसके बाद थोड़ा ही सा खाते हैं और बाकी जितना भी प्लेट का खाना होता है वो वेस्ट होता है। तो ये काम हमें नहीं करना है। हमें पहली बार में थोड़ा सा खाना लेना है, हाँ दोबारा इच्छा करेगा, दिल करेगा तो हम और खाना ले लेंगे, लेकिन पहली बार में खाना ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें अपने प्लेट में लेना है, जितना हम खा सकते हैं उतना ही लेंगे। रिमेंबर, याद रखिए, मैनी पीपुल डू नॉट गेट इनफ फूड टू ईट। और क्या है कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें खाना नहीं मिलता है खाने को। एक टाइम का खाना मिलता है और 2 टाइम वो भूखे रह जाते हैं। ये सोचकर हमें क्या करना चाहिए, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, गरीब हैं, जिन्हें सिर्फ एक वक्त का, एक टाइम का खाना उन्हें मिलता है और 2 वक्त वो भूखे गुजारते हैं। तो ये सोचकर हमें क्या करना चाहिए, खाना वेस्ट नहीं करना है ना। जो खाना हम खा रहे हैं वो हमें नसीब है, ठीक है ना, हमारी किस्मत में है, तो अच्छी बात है ना। बहुत सारे लोग हैं जो आज भी खाना नहीं खा रहे। ये लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। हम लोग घर में हैं, हम लोग अच्छा खाना खा रहे हैं और हम लोग क्या करते हैं, खाने ले लेते हैं और खाना क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो ये गलत बात है। तो हमें सोचना चाहिए कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है। एक टाइम का खाना मिलता है और 2 टाइम का खाना नहीं मिल पाता है। तो ये सब चीज़ हमें याद रखना है और हमें अपने खाने की इज़्ज़त करनी है। हमें थोड़ा ही खाना लेना है, जितना भूख है हमको उतना ही खाना खाना है, उससे ज़्यादा नहीं खाना है ना। हाँ, और ये भी है कि एक बार में हमें प्लेट को फुल नहीं करना है, हमें थोड़ा लेना है, फिर अगर दोबारा भूख लगेगी तो दोबारा थोड़ा सा लेंगे, है ना। इस तरह से, ये नहीं कि हम पहली बार में अपनी प्लेट को भर लेते पूरी तौर से, वो काम नहीं करना। उसमें क्या होता है, खाना वेस्ट होता है। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखिएगा। लेट अस रिवाइज, चलिए आप रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे रिवाइज का है, वी प्रिपेयर स्पेशल फूड ऑन सर्टेन फेस्टिवल, वी गेट food from plants and animals, we get vegetables, fruits, pulses and cereals from plants, we get milk, eggs, fish and meat for animals, we eat different types of food at different ages, है ना। तो ये आपका रिवाइज था, मतलब चैप्टर से रिलेटेड था और मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दी। आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ये आप रीडिंग कीजिएगा इस चैप्टर को
और मैं इससे रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग्स लिखवा दूंगी, अभी लिखवा रही हूँ। आप सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी नोटबुक ओपन कीजिएगा और वर्ड मीनिंग नोट कीजिएगा। चलिए आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए, ठीक है। चैप्टर 6 इस तरह से लिख लीजिएगा, मोर अबाउट फूड ऊपर में लिखिएगा और फर्स्ट लाइन पे वर्ड मीनिंग लिखिएगा, ठीक है। ABOUT अबाउट के बारे में, के बारे में, ठीक है। ABOUT अबाउट, के बारे में। उसके बाद है सर्टन, CERTAIN, सर्टन। सर्टन मीन्स होता है कोई, ठीक है, कोई भी फेस्टिवल, ठीक है। उसके बाद है थर्ड में है प्रिपेयर, PREPARE, ठीक है। प्रिपेयर मीन्स होता है बनाना, या तैयार करना, तैयार करना, ठीक है। फोर्थ है स्पेशल, SPECIAL, स्पेशल मीन्स होता है खास, खास। नेबर का जानते ही होंगे आप, नेबर मीन्स क्या होता है, पड़ोस, ठीक है। मैं लिखवा दे रही हूँ, NEIGHBOURS, नेबर्स, सॉरी नेबर मीन्स क्या होता है, पड़ोस, पड़ोसी, सॉरी पड़ोसी। है ना। अबाउट, ABOUT अबाउट मीन्स के बारे में, CERTAIN, सर्टेन मीन्स होता है कोई। प्रिपेयर, PREPARE, प्रिपेयर मीन्स होता है बनाना, तैयार करना। SPECIAL, स्पेशल मीन्स होता है खास। नेबर, NEIGHBOUR, नेबर मीन्स पड़ोसी, ठीक है। उसके बाद और वर्ड है वो भी लिख लीजिए, सोर्स, SOURCES, सोर्सेस। सोर्सेस मीन्स होता है स्रोत, स्रोत। सोर्सेज मीन्स क्या होता है, स्रोत, ठीक है। तो ये आपका वर्ड मीनिंग है, 6 वर्ड मीनिंग आप रिमेंबर कीजिएगा। और कुछ वर्ड मीनिंग और रह गए हैं, उसे मैं क्या करूँगी, प्रीवियस क्लास में दूँगी। अभी फ़िलहाल आज का जो होमवर्क है आपका, ये आपका 6 वर्ड मीनिंग रिमेंबर्ड है, ठीक है ना। आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक वर्ड मीनिंग, ठीक है ना। रिमेंबर वर्ड मीनिंग फ्रॉम नोटबुक, आपको नोटबुक से इन वर्ड मीनिंग्स को याद कर लेना है, रिमेंबर कर लेना है, और आपका यही 6 रहेगा। और कुछ वर्ड मीनिंग और बच गए हैं, उसे मैं अगले क्लास में दूंगी, ठीक है। तो आज मैं अपना क्लास यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और ये जो 6 वर्ड मीनिंग है आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, और अपने मम्मी या पापा या किसी बड़े को सुना भी दीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लास को एंड करती हूँ, और एंड करने से पहले आप सभी को क्या दूंगी, गुड मैनर टिप दूंगी। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, बी नाइस टू योर स्कूल मेट्स। स्कूल मेट्स मीनिंग जो आपके स्कूल में आपके साथ पढ़ते हैं, आपके क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं, आपके स्कूल में पढ़ते हैं, उन सभी के साथ अच्छे से रहना है, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करनी है ना। तो हमें यही चाहिए, मतलब दोस्ती करनी है, हमें आपस में भाई बहन की तरह रहना है, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो आप सभी को ये काम करना है। क्या है गुड मैनर टिप, बी नाइस टू योर स्कूल मेट्स। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।